हाय दोस्तों, आज हम रोमन न्यूमेरल्स का थर्ड नंबर का रूल देखेंगे। हमने पहले दो रूल देखे, अभी तीसरा रूल क्या है ये हम आज बताएंगे आपको। हमने प्रीवियस रूल में देखा था, अगर छोटा सा रोमन न्यूमेरल्स अगर राइट हैंड साइड को आता है, किसके राइट हैंड साइड को? बिगर रोमन न्यूमेरल्स के राइट हैंड साइड को आता है, तो दोनों का एडिशन होता है। अभी कभी कभी सिचुएशन उल्टी भी हो सकती है। अगर छोटा रोमन न्यूमेरल्स यानी कि स्मॉलर रोमन न्यूमेरल्स अगर बिग रोमन न्यूमेरल्स के लेफ्ट हैंड साइड को आता है तो फिर क्या होगा, है ना। देखो, अगर ऐसी सिचुएशन आती है आई वी, अभी लास्ट टाइम में हमने देखा था कि छोटा जो रोमन न्यूमेरल्स है वो राइट हैंड साइड को है, लेकिन यहाँ पर अभी उल्टा हो गया। स्मॉलर रोमन न्यूमेरल्स इज एट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बिगर रोमन न्यूमेरल्स। तो इस तरह के सिचुएशन में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले, बिगर रोमन न्यूमेरल्स से स्मॉलर रोमन न्यूमेरल्स को हम सबट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि वी का सिंबल होता है 5 और 5 माइनस 1, तो इसका आंसर आएगा 4। लेकिन देखो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल है। यहाँ पर क्या होता है कि वी एल एंड डी, देखो ये बहुत अच्छे से समझने की बात है। वी एल एंड डी ये कभी भी सबट्रैक्ट नहीं हो सकते। ये जो तीन सिंबल है वी एल डी, ये कभी भी सबट्रैक्ट नहीं हो सकते। जैसे कि अगर मैं ये लिखूँगा v और x, तो इसका आंसर 10 माइनस 5 ऐसा नहीं होगा। उसी तरह से अगर मैंने l और c लिख दिया तो इसका भी आंसर 100 माइनस l मतलब 50 ये नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखना है v l d, दिस थ्री सिंबल, ये जो तीन सिंबल है ये कभी भी सबट्रैक्ट नहीं हो सकते। तो ये क्लियर आपको करना होगा। ओके, इसके बाद हम क्या देखेंगे, अगर यहाँ पर हमने देखा आई वी का मतलब होता है 5 माइनस 1 और विच इज इक्वल टू 4। ओके, तो आई का ही मैं यूज़ करता हूँ। फिर से अगर मैं करता हूँ यहाँ पर आई एक्स, तो इसका मतलब होगा 10 माइनस 1 इक्वल टू 9। बराबर है, यहाँ तक आपको समझ में होगा। अगर फिर मैं आगे जाता हूँ कि आई और एल लिखता हूँ, तो क्या इसका आंसर 50 माइनस 1 इक्वल टू 49 होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा। देखो, ये भी हमको समझना है। आई वी का मतलब होता है 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, आई एक्स का मतलब होता है 10 माइनस 1 इक्वल टू 9, और यहाँ पर अगर ऐसे आता है आई एल इक्वल टू 50 माइनस 1 इक्वल टू 49, ये बिल्कुल रॉन्ग होगा। ओके, इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न है आई जो सिंबल है, I can be subtracted from V and X, ये दोनों ही सिंबल से वो सबट्रैक्ट हो सकता है। I can be subtracted only from V and X। वैसे ही अगर 10 की बात करेंगे हम, X किससे सबट्रैक्ट हो सकता है? X किससे सबट्रैक्ट हो सकता है? तो x कैन बी सबट्रैक्टेड ओनली फ्रॉम L एंड C। L एंड C ये दोनों ही सिंबल से वो सबट्रैक्ट हो सकता है, नहीं तो दूसरे सिंबल से। जैसे कि मैं अगर लिखूँगा x m x d, ये ऐसे सिंबल से वो सबट्रैक्ट नहीं हो सकता। और लास्ट एक है कि C कहाँ से सिंबल किससे सबट्रैक्ट हो सकता है? तो C कैन बी सबट्रैक्टेड। ये कहाँ से हो सकता है C? जैसे कि I होता है 5 और 10 से, X जो ये जो L है, C की जगह हम क्या लिखेंगे? L कैन बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम ओनली, कहाँ से? ये तो L सबट्रैक्ट नहीं होता है, C होता है। C कहाँ से सबट्रैक्ट हो सकता है बोलो? तो C होगा D और M से। C कैन बी सबट्रैक्टेड ओनली फ्रॉम D एंड M। तो ये आपको बेसिक रूल ये ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, तो
ये रूल ये कहता है अगर स्मॉलर रोमन न्यूमेरल्स इज एट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बिगर रोमन न्यूमेरल्स देन इट कैन बी सब्ट्रैक्टेड। लेकिन यहाँ पर हमने देखा था कि एल और डी वी एल और डी ये कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, नेवर बी सब्ट्रैक्टेड, ये कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। और आई एक्स सी ये कहाँ से सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, खाली आई सब्ट्रैक्टेड ओनली फ्रॉम वी एंड एक्स, एक्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड ओनली फ्रॉम एल एंड सी, और सी कैन बी सब्ट्रैक्टेड ओनली फ्रॉम डी एंड एम। तो इस रूल से हम ये पता कर सकते हैं कि अगर कोई भी रोमन न्यूमेरल्स छोटा रोमन न्यूमेरल्स अगर बिगर रोमन न्यूमेरल्स के लेफ्ट हैंड साइड को आता है तो उसका हमें सब्ट्रैक्शन करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। कुछ एग्जाम्पल हम आगे भी करेंगे। धन्यवाद।